गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट का पोर्शन है, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ आर्क एंड पेडल इक्वेशन। ठीक, इससे पहले अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसीडर किया था। अब अपन डिस्कस करेंगे पदिक समीकरण क्या होता है और आर्क लेंथ की डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आपके पास में एक ये कोई कर्व कंसीडर करता हूं, ठीक, तो इस कर्व के अंतर्गत ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए, ये P और ये Q दो आपस में आपके पास में नज़दीक पॉइंट है। ये Q है और ये पॉइंट P है। ठीक, अब ये लेंथ आपके पास में यदि स्मॉल s कह दें तो इसमें वर्दी होगी, वो आपके पास में क्या होगी, डेल्टा s। P और Q दो समीपवर्ती बिंदु है, बहुत ही पास में स्थित बिंदु है। तो जो डेल्टा S है वो S की कंपेयर में बहुत ही स्मॉल है। ठीक, अब यदि ये जो आर्क है S, ये यदि x का फलन हो, यदि आर्क लेंथ को x का फलन मान लिया जाए, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि s इक्वल्स टू यदि f ऑफ x हो जाए तो मैं इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ ds अपॉन dx, और यदि ये फंक्शन y का हो जाए तो मैं इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाए, अर्थात s x और y का फंक्शन और x वापस t का फंक्शन हो जाए, तो भी अपन ds बाई डी टी निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपन डेरिवेटिव ऑफ आर्क की बात करेंगे, जिसमें जो आर्क लेंथ होगी या तो वो x का फंक्शन होगी या y का फंक्शन होगी, कार्टेशियन फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में r और थीटा का फंक्शन होगा। ठीक बात। तो देखिए, पहली बात तो अपन इसका डेरिवेटिव कब कर सकते हैं, जब इसकी जो आर्क लेंथ है वो यदि x का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो। ठीक बात। अब अपन आगे कंसीडर करते हैं कि किस प्रकार आर्क लेंथ को अपन को कंसीडर करना है। ठीक बात। तो सुनिए, देखिए, एक मैं कर्व कंसीडर करता हूं। मान लीजिए आपके पास में ये एक कोई कर्व है, इस पर कोई दो पॉइंट है P और एक पॉइंट है कोई Q। दोनों बहुत ही निकटवर्ती बिंदु है, समीपवर्ती बिंदु है। ठीक, ये जो लेंथ है ये आपके पास में डेल्टा S है, और इसको मैं डायरेक्ट यहां से मिलाता हूं तो यह आपके पास में क्या हो जाएगी, कॉड PQ हो जाएगी। ठीक, पॉइंट, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये जो लेंथ है ये आपके पास में कौन सा है, कॉड PQ है, आपके पास में जीवा PQ। ठीक, और इस आर्क लेंथ की लंबाई आपके पास में डेल्टा S है। ठीक, अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि यदि इस पॉइंट P पर मैं यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, एक P पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक, और ये मान लीजिए इसका नाम है T, PT। P बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, और ये स्पर्शरेखा x अक्ष को जहां पे कट करती है वो एंगल आपके पास में पता होगा, साई बनाता है। ठीक, ये जो टेंजेंट P बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ में जो एंगल बना रही है वो है साइन। ठीक, अब बात सुनिए, ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर मैं Q बिंदु से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लंब डालता हूं। ठीक, तो अब ये
P Q, ये पॉइंट आपके पास में Q है और इसको मैं M कह देता हूँ। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसका एंगल ये 90 डिग्री है, और मैं इस एंगल को कंसीडर करके चलता हूँ कि ये जो एंगल है वो आपके पास में अल्फा है। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि रेशियो ऑफ आर्क with its chord ठीक बात। चाप का जीवा के साथ अनुपात, ठीक बात। अब देखिए, जीवा के साथ अनुपात निकालना है तो अपनी ऑब्वियसली बात है, मैं यदि इस P से इस Q पर इस जीवा PQ के अलोंग जाऊं तो मेरे पास सीधा रास्ता है, और फिर मैं ऐसे घूम के जाऊं तो और टेढ़ा है, और फिर यहाँ से यहाँ जाऊं और यहाँ से यहाँ जाऊं तो और ज़्यादा लंबा है। तो आपको क्या लिखना है? सर्वप्रथम कि एक वक्र पर दो बिंदु P व Q समीपवर्ती बिंदु है। ठीक, और समीपवर्ती इस प्रकार है कि उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, और जो ये आर्क PQ है वो सदैव जीवा PQ की ओर अवतल रहेगा, अवतल भाग रहेगा, मतलब इसका मुंह इस तरफ रहेगा। ठीक, अब मैं P बिंदु पर स्पर्शरेखा PT ड्रॉ करता हूं जो कि x अक्ष के साथ एंगल साई बना रहा है, और बिंदु Q से PT पर एक लंब डालता हूं जो कि QM है। ठीक, तो अब मैं क्या कह सकता हूं? इन राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में जो आर्क किसको बोलते हैं पता है ना आपके? एक कोई कर्व है, इस कर्व का मैं छोटा सा ये पार्ट ले लेता हूं तो ये आपके पास में आर्क कहलाता है। ठीक, जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल का मैं यहां से यहां तक यदि पोर्शन हटा लेता हूं तो ये आर्क कहलाता है। ठीक, तो जो आपके पास में आर्क PQ है वो आपके पास में उसका जीवा PQ से क्या रिलेशन है? जीवा PQ से ये बड़ी है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में जीवा या कॉर्ड PQ। ठीक, और जो आपके पास में आर्क PQ है वो छोटी है, यहाँ से मुझे P से Q तक जाना है तो मैं तो एक तो आर्क के अनुदिश जा रहा हूँ, एक P से M तक जा रहा हूँ और M से Q तक जा रहा हूँ, मतलब इस रास्ते से जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ और एक बार इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो डिस्टेंस ज़्यादा कौन सी है? ये वाली है। तो ये हो जाएगा आपके पास में PM प्लस MQ। ठीक, इसको समीकरण 1 देता हूँ, इसको समीकरण 2 देता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से सबसे छोटा कौन हुआ? जीवा PQ। अरे भाई, मुझे एक पॉइंट से यहाँ तक जाना है तो मैं एक तो इस तरीके से जा सकता हूँ, एक इस तरीके से जा सकता हूँ, और एक यहाँ से यहाँ जाऊँ और फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ। सबसे छोटा तरीका ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। ठीक, तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि जो जीवा PQ है वो छोटी है आर्क PQ से और वो छोटा है PM प्लस QM से। ठीक, अब मैं जीवा PQ का पूरी इक्वेशन में भाग दे देता हूँ, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 इज लेस देन आर्क PQ अपॉन जीवा PQ, और वो आपके पास में हो जाएगा PM प्लस QM अपॉन PQ। ठीक, अब मेरी बात सुनो, इन राइट एंगल ट्राइंगल यदि अपन बात करते हैं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो PM अपॉन PQ इन ट्राइंगल QPM। ठीक,
PM ये क्या है, आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो PM अपॉन PQ क्या होगा, कॉस ऑफ एल्फा, और QM अपॉन जो PQ होगा वो होगा आपके पास में साइन ऑफ एल्फा। दिस लेंथ अपॉन दिस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल एल्फा है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 इज लेस देन आर्क PQ अपॉन जीवा PQ, और लेस देन होगा PM अपॉन PQ कॉस ऑफ एल्फा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ एल्फा। अब ये तो एक आपके पास में कोई रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, और ये भी एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कंडीशन लेता हूं कि जब बिंदु Q को मैं P की ओर टेंस करता हूं, या बिंदु P को Q की ओर कर दो, एक ही बात है। जब बिंदु P है वो Q की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट Q पर चला जाए, या Q पॉइंट बिंदु P पर आ जाए, तो ये एंगल एल्फा क्या होगा, 0, और जो ये आपके पास में जीवा PQ है और आर्क PQ है वो स्पर्शरेखा PT हो जाएगी, ठीक। तो जब आपके पास में when Q tends to P, जीवा PQ tends to स्पर्शरेखा PT एंड एल्फा है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब Q बिंदु P पर आ जाता है तो ये लेंथ तो आपके पास में इस पॉइंट पर आ जाती है, तो आर्क PQ ये आपके पास में इसके ऊपर कॉन्साइड हो जाएगा PT के ऊपर, और एंगल एल्फा 0 हो जाएगा। क्योंकि एंगल एल्फा क्या है, P और Q के मध्य एंगल ही तो है। जब ये एक ही बिंदु हो जाएगा तो उनके मध्य एंगल 0, ठीक। तो देखिए, तो जीवा PQ आपके पास में स्पर्शरेखा PT पर चली जाएगी, तो उस केस में लिमिट Q टेंस टू P, ये जो जीवा PQ है, सॉरी, जो आपके पास में आर्क PQ है अपॉन जो जीवा PQ है, उसका मान आपके पास में 1 आएगा, ठीक। मुझे यही प्रूव करना था कि रेशियो ऑफ आर्क विथ इट्स कॉर्ड। तो जब आपके पास में लिमिटिंग पोजीशन हो, अर्थात जब Q टेंस टू P की ओर अग्रसर करेगा, अरे भाई जब मान लीजिए ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, ये Q और Q एक ही बिंदु पर आ जाता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इसी पर आ जाएगी, तो इन दोनों का अनुपात तो दोनों बराबर है, तो अनुपात कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक। तो ये था आपके पास में रेशियो ऑफ आर्क विथ इट्स कॉर्ड, ठीक। तो अब देखिए, मुझे इसको आगे कंसेप्ट को यूज करना है कि आपके पास में P और Q जब दो समीपवर्ती बिंदु है, तो उस केस में आर्क लेंथ PQ और जो कॉर्ड PQ होगा उनका रेशियो हमेशा 1 आएगा, ठीक बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन अपन को आर्टिकल और करना है, उसको लेकर बात करेंगे। अब देखिए, अच्छा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। क्या है, आर्क की लंबाई का अवकलज, ठीक। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे, पहला फॉर्म पढ़ेंगे कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर्क, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं। एक कर्व ड्रॉ करता हूं, देखिए आपके पास में कर्व को ध्यान से देखना। ये एक कर्व है,
इस पर ये स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट है पी, इसके बीच की डिस्टेंस एस है और ये पॉइंट है कोई आपके पास में क्यू, और ये आपके पास में जो है वो आपके पास में कॉर्ड पी क्यू है और ये आर्क पी क्यू है। ठीक, अब यदि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब यदि अपन देखें तो आपके पास में क्या रिजल्ट होगा, P बिंदु पर जो टेंजेंट होगी वो इस तरफ जाएगी और Q बिंदु पर स्पर्शिका यहाँ जाएगी। अब ये पॉइंट है वो P पॉइंट है, P पॉइंट से इस पर मैं जो लंब डालता हूँ ये पॉइंट ये है और Q पॉइंट से यहाँ पर इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। P के कोऑर्डिनेट है x, y और Q के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ठीक, ये Q के कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x प्लस डेल्टा x है। अब मैं P बिंदु से ये M पॉइंट है ये N है, इस पर लंब और डालता हूँ जिसका नाम देता हूँ L, PL। ठीक, तो ये जो लेंथ होगी वो आपके पास में डेल्टा x होगी, क्योंकि x प्लस डेल्टा x में से x गया, पीछे डेल्टा x बचा, और ये लेंथ है y प्लस डेल्टा y और ये y, तो ये लेंथ y है, तो ये बचेगी आपके पास में डेल्टा y। क्यों बचेगी? क्योंकि ये टोटल लेंथ है y प्लस डेल्टा y। ठीक बात। अब अपन आगे यदि देखें तो आपके पास में कर्व बनता है। इस कर्व में ये जो डेल्टा x ये डेल्टा y, और मैंने जो जीवा पी क्यू है उसकी लेंथ को मान लिया डेल्टा l, और ये a से लगाकर जो p तक की लेंथ है वो आपके पास में स्मॉल s है। तो ये लेंथ कितनी होगी भाई? डेल्टा s होगी कि नहीं होगी? ठीक, कौन सी? आर्क पी क्यू। ठीक बात। अब देखिए अपन क्या कंसीडर करते हैं। यदि मैं P पॉइंट से इस QN पर लंब डालता हूं तो ये तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वापस समझिए, सर्वप्रथम एक कोई कर्व है जिस पर कोई P और Q दो कोई समीपवर्ती बिंदु है। P बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y है। Q बिंदु के निर्देशांक x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x होगी, क्योंकि Q के निर्देशांक ये और ये डिस्टेंस ये होगी, और ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x। तो इस टोटल में से ये घटाऊंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और इन टोटल में से ये डिस्टेंस घटाऊंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं इस P बिंदु से इस पर एक लंब ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल होगा, कौन सा एंगल? PLQ। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अपन को बात करनी है कि क्या डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। अब आर्क क्या है? डेल्टा s, उसका डेरिवेटिव निकालना है, और किस फॉर्म में निकालना है? कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, मतलब x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट। ठीक, तो अब सुनिए, आपके पास में मैं इसमें थ्योरी आपको बता देता हूं कि माना वक्र का समीकरण y इक्वल्स टू f ऑफ x है। ठीक है, P x y व Q ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y वक्र पर दो समीपवर्ती बिंदु है। ठीक,
जो आपके पास में आर्क AP है उसकी लेंथ आपके पास में स्मॉल s है, ठीक, और AQ है वो है s प्लस डेल्टा s। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास में चाप PQ है उसकी लंबाई हो गई डेल्टा s, क्योंकि यहाँ से लगाकर यहाँ तक s प्लस डेल्टा s, उसमें से s गया तो पीछे डेल्टा s बच गया, ठीक। अब देखिए फिर अपन करेंगे कि बिंदु P व Q से x अक्ष पर लंब डाला PM और QN, और फिर बिंदु P से QN पर एक लंब ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है PL। तो ये आप खुद लिखना है, ठीक। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? PLQ में एंगल PLQ बराबर 90 डिग्री है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो अपने पास में हो जाएगा डेल्टा L का स्क्वायर, क्योंकि अपन ने ये अभी लिखा नहीं, यहाँ लिख लेता हूं कि जो आपके पास में जीवा PQ है उसकी लंबाई है डेल्टा L, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक सीधा डायरेक्ट। तो डेल्टा L का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर डेल्टा y। अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल PQL, ये डेल्टा L, ये डेल्टा x और ये डेल्टा y, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं, ये L, ये Q, ये P, ये डेल्टा L है, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं यदि y है वो x का फंक्शन है तो डेल्टा x का भाग दूंगा, और यदि y का फंक्शन है तो डेल्टा y। तो मैं डेल्टा x का होल स्क्वायर निकालता हूं तो ये तो क्या होगा 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया है, डेल्टा x स्क्वायर का भाग दिया है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा L अपॉन जो डेल्टा x होगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी कंडीशन लिखता हूँ कि जब Q बिंदु है वो टेंस करेगा P बिंदु की तरफ, तब जब Q बिंदु P की तरफ आएगा तो Q और Q एक हो जाएंगे, ये डेल्टा x क्या हो जाएगा 0। अरे भाई Q बिंदु की निर्देशांक ये है, Q पॉइंट जब P पॉइंट पर आ जाता है इसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, तो ये डेल्टा x 0 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा, ये लेंथ रहेगी नहीं, ये लेंथ नहीं रहेगी तो डेल्टा x 0। तब डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक। और जब डेल्टा x टेंस टू 0 है उस केस में अपन ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग पोजीशन में इम्प्लाइज दैट कि जो ds अपॉन जो dx होगा वो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा x होगा, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, अपन को ds बाई dx निकालना है, तो ds अपॉन dx बराबर लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा x। अब बात सुनिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा x की अपने पास वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास वैल्यू डेल्टा L अपॉन डेल्टा x है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा s अपॉन डेल्टा L इंटू डेल्टा L अपॉन डेल्टा x। डेल्टा L अपॉन डेल्टा x की वैल्यू ये रही, और जब लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है अर्थात जब Q बिंदु P पर आ जाता है, तो अभी मैंने जो पहले डेरिवेटिव बताया, आपको एक आर्टिकल बताया है कि जीवा का आर्क के साथ अनुपात 1 होता है, कब? जब Q और P 1 हो जाए। अभी बताया भाई कि आपके पास में लिमिट
Q टेंस टू P, चाप पी क्यू अपॉन जो जीवा पी क्यू होता है इसका मान 1, ये अपन जानते हैं। तो देखिए डेल्टा एल क्या है, जीवा पी क्यू है और डेल्टा एस साप पी क्यू है, ठीक है, डेल्टा एस और डेल्टा एल। तो ये जीवा पी क्यू और ये साप पी क्यू, तो ये मान 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, क्योंकि जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये करेंगे 1 प्लस डेल वाई बाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया फाइनल। फाइनल क्या फॉर्मूला आया कि डी एस अपॉन जो डी एक्स होगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब एक बात यहाँ सामने और आती है कि यहाँ पर दो साइन यूज हो रखे हैं, प्लस और माइनस, ठीक। यदि एस एक्स के बढ़ने पर एस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि यदि अपन एक्स यहाँ पे और एक्स यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब एक्स में वृद्धि हो रही है, उस केस में यदि आर्क लेंथ में भी वृद्धि हो रही है तो ये धनात्मक चिन्ह लेंगे। और यदि एक्स के बढ़ने के साथ आर्क लेंथ में कमी आ रही है तो अपन ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। या फिर यदि एस बढ़ने के साथ एक्स बढ़ता है तो धनात्मक चिन्ह, और यदि आर्क लेंथ बढ़ने के साथ में एक्स वापस डिक्रीज होता है तो अपन ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो इसका आर्टिकल 1 ये हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे।